ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब पावे इस भव तरु का मूल जानू मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान मान जिन बेचरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक आठवां अधिकार करणानियोग का व्याख्यान का विधान चल रहा था। अभी पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन चल रहा था उसमें निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि इन दो अंगों की चर्चा सम्यक दृष्टि की आ रही थी। क्या चर्चा थी? निर्विचिकित्सा को निर्जुगुप्सा भी कहते हैं, माने मुनिराजों के शरीर को में जो मैल लग गया है, जो अपवित्रता दिखती है। स्नान व्रत के धारी है ना मुनिराज, तो उनका शरीर तो सुंदर लगेगा नहीं, तो उसको देख के सम्यक दृष्टि के मन में कोई गिलानी का भाव, घृणा का भाव उत्पन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो समझा रहे थे कि ज्ञानी जानता है ये शरीर तो स्वभाव से अपवित्र है, ये तो पुद्गल का पिंड है और पुद्गल का स्वभाव ही सड़ना गलना है। समझ में आया ना? उसमें क्या विचार करना, क्या गिलानी करना, क्या उसकी तरफ देख के घृणा करना। मुनिराज शरीर नहीं है जिनकी मुझे वंदना करना है, जिनको मुझे नमोस्तु करना है, जिनकी मुझे भक्ति है। वह तो अंदर त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा तीन कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो अंदर वीतराग भाव मौजूद है, जो शुद्धोपयोग परिणति विराजमान है, मैं तो उसको वंदना करता हूँ, मैं तो उसको नमस्कार करता हूँ। लेकिन जो जीव मुनिराज का ऐसा अंतरंग स्वरूप जानते ही नहीं, बहिरंग स्वरूप ही मात्र जानते हैं, सो वे तो कोई तो गिलानी करता है या कोई उनकी देह को साफ करने में लग जाता है कि हमारे मुनिराज साफ सुथरे हो जाए। कपड़े से कई लोग उनको एकदम मालिश वालिश करने लग जाते हैं। तो क्यों? कि भाई मुनियों का स्वरूप नहीं समझते। तो देखो ये भी जैन धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है, जो ये सम्यक दृष्टि के 8 अंग हैं। अगर इन 8 अंगों पर दुनिया चले तो दुनिया में इतनी शांति हो कि आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने गजब के अंग हैं। अब निर्विचिकित्सा अंग भी एक अंग है कि भाई गिलानी नहीं करना। मलमूत्र पड़ा है तो उसे तुम मलमूत्र देखते हो, इसलिए गिलानी होती है। उसे पुद्गल का परिणमन देखो तो पुद्गल ही है ना। देखो पुद्गल का सर्किल है, वही मलमूत्र खाद बन जाता है, वही बीज में चला जाता है, वही गेहूं बन जाता है, फिर वही गेहूं आटा, फिर वही तुम्हारे पेट में, फिर मल, फिर वो प्रक्रिया है। और हम व्यर्थ में ही राग देश करते हैं। ये सब है पुद्गल के खेल, जबकि काय के खेल है? पुद्गल के खेल है। ये चेहरा है, ये सब सुंदर है असुंदर है, क्या है? ये सब पुद्गल के खेल है। तो आचार्य कहते हैं उसे पुद्गल देखो तो राग देश नहीं होता, और तुम उसे पर्याय दृष्टि से देखते हो, वर्तमान पर्याय से देखते हो तो राग देश होता है। श्री गुरु कहते वस्तु को अनादि अनंत देखो तो
द्रव्य स्वभाव से देखो तो फिर काय के राग द्वेष, किसका राग द्वेष है? लेकिन वो वर्तमान पर्याय दृष्टि से देखता है। बूढ़े आदमी को देख के गिलानी होती है? उसको देख के भागता है। अरे चेहरा, कोई बूढ़ा आदमी हो, कोई ऐसा है ना भद्दा चेहरा हो किसी का, तो देख के गिलानी कर। तो ये जैन धर्म में इसको पाप भाव का, ऐसे करना नहीं। अगर ऐसे करते हो तो तुम्हारा सम्यक दर्शन सही नहीं है, उसमें दोष लगेगा। और अपन तो रोज करते हैं, कचड़े का ढेर आ जाए तो अपन बिल्कुल ऐसे ऐसे कर लेते हैं, समझ में आए कि नहीं आए? और मुनिराज के आ जाए तो बिल्कुल शांति से, क्योंकि वो उससे कचड़ा देखते ही नहीं। वे क्या देखते हैं? ये सब है पुद्गल के खेल, तो सब पुद्गल का परिणमन चल रहा है। इसलिए क्या इसमें राग देश करना। लेकिन अपन के अंदर राग देश कसाय भाव है तो अपन इष्ट अनिष्ट बुद्धि, और देखो उसी की सजा 4 गति है, उसी का दुख है ये इष्ट अनिष्ट बुद्धि। रात और दिन इष्ट अनिष्ट इष्ट अनिष्ट इष्ट अनिष्ट इष्ट अनिष्ट करते कि नहीं करते? जैसा परिणमन है वैसा स्वीकार नहीं है, यही तो दुख है। तो ये समझा रहे थे कि मुनिराज तो स्वाभाविक पवित्र हैं, और जो शरीर है वो स्वभाव से ही अपवित्र है। माने वो शरीर के बारे में क्या विचार करना, वो सब पुद्गल है। असली मुनिराज तो अंतरंग में बैठे जो शुद्ध परिणति है वो है, और उसको ही मेरा नमोस्तु है। लेकिन अज्ञानी जीव जानता नहीं। और बता रहे थे अमूढ़ दृष्टि अंग, उसमें बता रहे थे कि कुछ लोगों ने अन्नवादी माने वो श्वेतांबर मत की चर्चा लेते हैं ज़्यादा, कि शास्त्रों के नाम तो रख लिए हैं भगवान अंगों के नाम पे, जो जिनवाणी में 12 अंग है ना, उनके नामों पे आचारांग सूत्रकृतांग ऐसे शास्त्रों के नाम रख, और अंदर अपने मन से कल्पनाएं कर ली, वो भर दी। सो तुम शास्त्र का अभ्यास परीक्षा करके करना, शास्त्र में लिखी हुई बात आंख बंद करके नहीं मानना, निर्णय करना। श्रीमद जी का उदाहरण दे रहे थे, कर विचार तो पाम, मैंने विचार करेगा तो ही पाएगा। ये देव शास्त्र गुरु क्या चीज़ है? चाहे जिसको देव मानना, चाहे जिस शास्त्र को पढ़ना, चाहे जिसको गुरु मानना, ये तो 4 गति परिभ्रमण का कारण है। ये जो मनुष्य पर्याय मिली है बहुत दुर्लभता से मिलती है, महादुर्लभता से। और मनुष्य पर्याय में भी जैन कुल महादुर्लभ के। क्यों साहब? अभी कोई प्रश्न पूछ रहा था, मैंने सोचा देखो यथायोग उत्तर आ जाए तो आ जाए। एक लड़की है, उसे कोई अन्य जाति का लड़का पसंद आ गया, तो साहब क्या करना चाहिए, कैसे समझाएं? अब कैसे समझाएं भैया? अब ऐसे ही समझाओ कि जैन धर्म वीतरागी धर्म है, इसमें राग द्वेष के लिए कोई जगह नहीं है। तुम जिस धर्म में जाने वाली हो वहाँ देखो कैसा स्वरूप है। भगवान शादियाँ कर रहे, भगवान किसी की पत्नी उठा के ले जा रहे, हाथों में हथियार लिए हुए हैं, राग द्वेष से युक्त हैं। वे उन्हें भगवान मानते हैं, वे भगवान को कर्ता धर्ता मानते हैं, रात्रि भोजन करते हैं और शराब पीते हैं, और ज़्यादा बिगड़ जाए तो मांस मदिरा भी खाने लगते हैं। लेकिन जैन धर्म तो इतना पवित्र धर्म है कि यहाँ तो पानी छान कर पीने के लिए कहते हैं। किसी जीव को मारना तो बहुत दूर की बात है। सप्त व्यसनों से रहित। अन्य मतों में क्या है, शादी कर ले, एक को छोड़ दे दूसरी से कर ले, क्या फर्क पड़ता है? वहाँ तो कोई ऐसा। लेकिन जैन धर्म में बहुत व्यवस्था, कसाई की मंदता, बहुत विचार पूर्वक जीते हैं, सुख पूर्वक रहते हैं। अन्नमति तो क्या करते क्या नहीं करते क्या कह सकते हैं? उसको समझाओ भाई, समझ जाए तो होनहार भली होगी तो समझ जाएगी, नहीं समझेगी तो अपन कौन होते समझाने वाले? यही विचार करना। मूढ़ता चल रही है, पत्थरों को पूज रहे हैं, देवी देवताओं को पूज रहे हैं, गंगा में नहाने से पाप धुल जाएंगे ऐसी मानना। और जैन धर्म, ओ जैन धर्म तो गजब का दर्शन, शुभ भाव, अशुभ भाव, शुद्ध भाव, ऐसी व्याख्याएं आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। ये शुद्ध भाव की व्याख्या जैन धर्म में है। सारी दुनिया तो शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, पुण्य पाप, इससे आगे उनकी कहानी नहीं चलती है। तो गुरुदेव क्या ले रहे थे कि शास्त्रों में लिख दिया है कि मुनिराज को, साधुओं को आहार दोगे तो संसार खत्म हो जाएगा। तो कहते ऐसे नहीं होता कभी संसार खत्म, साधुओं की सेवा करोगे तो संसार मिट जाएगा। कुछ नहीं मिटता। तो
निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि। और मूढ़ता माने, अमूढ़ दृष्टि माने सम्यक ज्ञान सहित होता है, मूढ़ता रहित होता है। तो मूढ़ता क्या है? देखा देखी, देखा देखी। लोग मूढ़ता माने देखा देखी। लाखों आदमी जिस बाबा को मान रहे उसको बाबा को मानने भी चले गए, जिस पत्थर को लाखों आदमी पूज रहे उसको ये भी पूजने लगे। ये सब लोग मूढ़ता कहलाती है। अपने यहाँ पे भी लोग मूढ़ता है कि कोई ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति है, बस इस बात से सुनने लग गए। भाई ब्रह्मचारी होने से क्या मतलब है? कोई साधु है तो अरे भाई वो हमारे मतलब की वस्तु स्वरूप की बात बता रहे कि नहीं बता रहे। अब है तो ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति, और जो है वस्तु स्वरूप के विपरीत बात कर रहे हैं, तो क्या सुने, क्यों सुने? लेकिन नहीं, सब लोग सुनने जाते हैं, अपन को भी जाना चाहिए। तो ये सब मूढ़ताओं में आता है। ख्याल में? हाँ बिल्कुल। आप लौकिक दृष्टि से किसी भी कार्य को देखा देखी करने लगते हो बिना सोचे समझे, वो सब मूढ़ता है, सब मूढ़ता है। नहीं समझ में आया? महावीर जी नई गाड़ी ली, कहाँ जाते हैं? महावीर जी गोला लेके हैं। हाँ, अभी शायद ये जो घटना घटी है ये भी नई गाड़ी ली थी इनने। हाँ है, ऐसा मेरे तो सुनने में आया है कि वहाँ गए थे। जो भी हो, अपन को कुछ अपन नहीं कह रहे, अरे हम कह रहे ठीक है कुछ वो देखो, ये तो इधर से उधर, लेकिन करते ही है ना लोग। ऐसे हजारों केस अगर आप अभी रिसर्च करो तो अभी 2-4-6 महीने हजारों केस मिल जाएंगे कि नई गाड़ी ली और देवी देवताओं के पास गए, लौट रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया, मर गए। तो लोग मूढ़ता है ना, कि जब भगो गाड़ी लेके जाओ, नहीं ली तो भगवान के पहले पास, कुछ नहीं, सब बेकार की बात है, कुछ होता ही नहीं बात। ये तो सब आपकी मान्यता है वो कुछ होता नहीं है। अब देखो, अपने यहाँ बिल्ली रास्ता काटे तो अशुभ, और जापान में बिल्ली रास्ता काटे तो शुभ। गजब है। वहाँ बिल्ली काट जाए तो बड़े खुश होते हैं, ये बढ़िया काम बनेगा। हिंदुस्तान में तो क्या क्या है मूढ़ता है। तो जितनी चाय बना लो, पीपल के पेड़ को पानी पिला रहे, उसमें धागा बांध रहे, करते कि नहीं करते? देवी क्या क्या करते हैं सब मूढ़ताओं के नाम पर। और जैनियों में कम थोड़ी है, पदमपुरा में भूत भगाते हैं, महावीर जी में क्या क्या सब जगह चलता रहता है। तो अपने को इन मूढ़ताओं से बचना चाहिए। और थोड़े नजदीक लें, जो प्रक्षाल आदि में भी अपन मूढ़ता करते हैं, प्रक्षाल आदि में भी कि साहब बड़ी प्रतिमा का हमें पहले मिलना चाहिए। क्या बड़ी प्रतिमा, क्या छोटी प्रतिमा, वीतरागी भाव है भाई, है जी। अतिशयकारी प्रतिमा है, इसका क्या प्रतिमा काय की अतिशयकारी, किस बात की चमत्कारी? ये सब मूढ़ता, इनसे बचना चाहिए। ख्याल में आए कि नहीं? अब तो सब भगवान बराबर है भाई, हमें तो अजितनाथ हो तो सुमितनाथ हो, दो आदिनाथ हो, क्या है सब? यही तो वीतरागी धर्म है। लेकिन अपन को भी कसाय भरी पड़ी हुई है, तो अपन को भी ये सब अंदर ध्यान तो रहता नहीं कि इस तरीके की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। अपन तीर्थों पे जाएंगे तो सारी प्रतिमाओं के दर्शन अच्छे से नहीं करेंगे, केवल अतिशयकारी प्रतिमा के दर्शन। क्यों करना अतिशयकारी प्रतिमा? अरे सबके बराबर करो। ये अंदर ऐसा लालच क्यों है कि जो अतिशयकारी है तो बहुत उसी को देखे जा रहे हैं, उसमें कोई लाल लग रहा है क्या? है सब भगवान बराबर हैं, लेकिन ऐसी अंदर वो मानता जो लोग मूढ़ता में जाता है, जो सब सूक्ष्म लोग मूढ़ता है। ये सब ख्याल में ना, आपको लगता है कि हमारे अंदर तो कोई लोग मूढ़ता है ही नहीं, हम तो बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं, उसी का अभिषेक करने मिलना चाहिए, हम उसी की बोली लेंगे। ये सब क्या है? ये सब कि देखा देखी करते हो। देखते हो तुम, जैसे जितने भी अपने अतिशय क्षेत्र हैं सब पे बोलियां लगती ना प्रक्षाल करने की। तो ये सब अपन को सहज होना चाहिए कि नहीं, अपन को ऐसा ये हो गया ना, मूढ़ता हो गई। तो देखो जैन धर्म में इतने पवित्र, जैन दर्शन में इतना वीतरागी दर्शन है, और फिर भी कोई लड़की अन्नमतियों से शादी करना चाहे तो भैया उसकी होनहारी खोटी है। वास्तव महापाप का उदय आवे जो अन्य लड़कों से, अन्य जाति के लड़के उसे पसंद आ जाए। जैन धर्म छोड़कर, अरे पूज्य गुरुदेव श्री तो ऐसा लेते थे कि अजैन तो छोड़ो, विधर्मी से शादी नहीं करना। ऐसा गुरुदेव श्री के पास प्रश्न आया कि साहब अपन मुमुक्षु हैं और अपने सब तत्व ज्ञान, अपन ने लड़की को पाठशाला भेजा, सब समझाया पढ़ाया लिखाया,
अब लेकिन उसके योग्य मोक्षु कोई लड़का नहीं मिल रहा, और जहाँ भी लड़के मिल रहे वे रात में खाते हैं। समझ में आया? ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ है, तो क्या करना चाहिए? तो पता क्या कहते थे गुरुदेव? ब्रह्मचर्य व्रत ले लेना चाहिए। इतना बोलते थे वो, कहते थे विधर्मी से शादी करना माने नरक जाने की तैयारी करना। शादी तो केवल और केवल साधर्मी से करना। और सच बता रहा हूं, जो अपनी लड़की का रिश्ता ऐसी जगह कर देते जहां तत्व ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है, वो एक प्रकार से पाप ही है। वो तुमने पैसा देख के और वैभव देख के शादी कर दी, ये नहीं देखा कि तत्व ज्ञान है कि नहीं, ये नहीं देखा। आज अपने जितने बड़े बड़े अपन स्वाध्याय सुनते हैं, अन्यथा नहीं लेना, सुनते हैं सब बातें, इतना समझते कीमत तत्व की, फिर भी अपनी लड़की की शादी करने की बारी आएगी तो अपन शास्त्रीय विद्वान से नहीं करेंगे, अपन पैसा देखेंगे। क्या देखेंगे? पैसा। पैसा होना चाहिए, चाहे वो रात में खाता हो, जमी कंद खाता हो, बाजारों में खाता हो, मंदिर तक नहीं आता हो, स्वाध्याय से तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन पैसा बहुत होना चाहिए। सुख का आधार क्या बना रखा है? पैसा। और जबकि रोज सुनते हैं इस पर्याय का सुख क्यों देखता है? अरे अनादि अनंत स्वरूप देखना वस्तु का, अनंत काल रहना है। अगर अजैनों में शादी कर लेना, ये तो और मामूर्खता की, तो बिल्कुल ही पागलपन की बात है ना। बिल्कुल ही। लेकिन क्या होता है, अब आजकल आधुनिक युग है भैया, सबको ये पंचेंद्रिय विषय भोगों में महासुख की कल्पना हो गई है, 4 गति परिभ्रमण घूमना है, इसलिए बस ऐसी बुद्धि चलती रहती है, पैसा 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 पैसा। लेकिन वास्तव में अपना जहाँ तक भाव हो, साधर्मी कोई देने का भाव होना चाहिए। मैं तो सच बता रहा हूँ, ऐसा भाव आवे कि अपन जो स्वाध्याय में नहीं बैठता हो, समय साथ नहीं सुनता हो, उनसे तो रिश्ता बनाना ही नहीं। अपना तो रिश्ता पहले यहाँ से बनेगा। तुम ये बताओ, स्वाध्याय में जाते हो कि नहीं? हम तो नहीं जाते, हमारे बस की नहीं तुमसे बात कर कि नहीं साहब हमारी नहीं चले तो ठीक है, लेकिन भावना ऐसी होनी चाहिए। हम ये तो जानते हैं कि प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, हठाग्रह नहीं रखना, हठाग्रह की हमारी तरफ से वो नहीं है, लेकिन अपनी भावना अपने हृदय में तो ऐसा ही होना चाहिए। जैसे अपने हृदय में होता है कि नहीं हमारी लड़की भैया सुखों में जाए, बाकी अंदर तो निर्णय है कि भैया भाग्य जिसका जैसा, ये भावना तो होती ना। ऐसी अपनी भावना ऐसी होनी चाहिए कि हमारी बेटी हो या हमारी बहू हमारे घर में आनी हो तो समय सार सुनने वाली आ जाए। और फिर तुम लोगों के दिल्ली वालों की प्रॉब्लम क्या है बता ही देता हूँ। मैं दिल्ली में बैठा हूँ ना, इसलिए बता देता हूँ। तो मैं दिल्ली वालों में एक बहुत बड़ी कमी है जो मुझे बहुत लगती है, तुम लोगों को पता नहीं मानसिकता क्यों बनी हुई है कि शादी यहीं करना, शादी दिल्ली की दिल्ली में ही करना, लड़की भी दिल्ली में लेना और लड़की देना भी दिल्ली में। जैसे पता नहीं सारा सुख दिल्ली में बैठा हो। मैं तो कहता हूँ उल्टा दिल्ली छोड़ के दूसरी जगह कर, क्योंकि ये दिल्ली तो वैसे ही चेम्बर बन गई पॉल्यूशन की। अच्छे छोटे शहरों को देखो, छोटे शहरों की तरफ जाओ, इतने सुखी रहते लोग, क्या बताओ। दिल्ली वाले बिल्कुल अपनी लड़की देनी नहीं चाहते छोटे शहर में। अरे साहब दिल्ली वाले क्या, दिल्ली वाले गली कूचे भर जाओ, वो बिहारों में रहने के लिए 10 करोड़ लेके आओ। कहाँ से लेके आओ? गली कूचों में मरते ना अधिकतर तो है। बिहारों में कितने लोग पहुंच जाएंगे? कितनों को रख लेगा बिहार? कितना बड़ा है वो बिहार? सब जेएनयू को दे देगा जगह बिहार है। आधी जिंदगी तो तुम्हारी गली कूचों में कट जाती है, और 60 साल में 62 साल में तुमने कोठी वोठी बनवा भी ली, जोड़ झाड़ के तोड़ ताड़ के, तो क्या कितने दिन रहोगे क्या में? और सुनो, दिल्ली में कोठी बनवाना मंदिर से दूर हो जाना, ये और एक समस्या, स्वाध्याय से दूर हो जाए। क्यों? क्या भैया वो अनुकूलता नहीं है, और अभी तो कुछ नहीं है। अभी जब और उम्र बीतेगी तो वो बिल्कुल मंदिर ही नहीं जा पाओगे। अब अभी तो लगता है कि साहब सुख, और दिल्ली में काय का सुख है क्या? देखो अभी वो नोएडा का पोल्यूशन पढ़ लो, सब लोग खुले में कहते ना, खुले में नोएडा का पोल्यूशन यहाँ दिल्ली से ज़्यादा आता है। जब उठा के देखता हूँ अखबार, नोएडा में इससे ज़्यादा है। कि क्या है कि क्या बात करें अपन कि तो बिहार क्यों, बिहार में तो सब बिहार में तो कम पोल्यूशन होगा। वो आता है यही शायद रे में कि नहीं, इसी आनंद कौन सा नगर है तुम्हारा, इसी एरिया में आता है कि नहीं आता? हाँ, तो पॉल्यूशन है कि नहीं?
आनंद विहार की लिखा आता अखबार में। लेकिन दिल्ली वालों की बिल्कुल ऐसी मान्यता है, बहू भी लड़की भी, ऐसे लड़की भी नहीं लेते बाहर की, जबकि तुम बाहर की लड़की लो तो ज़्यादा बहुत बड़े अच्छे मोक्षु परिवार अच्छे देखो बाहर, लेकिन यहीं करेंगे यहीं करेंगे यहीं करेंगे, अब यहीं करते रहो, अब यही करो तो फिर बस फिर बोलते। तो अब मैं उदाहरण में क्यों दे रहा हूँ, उस बच्ची के लिए बोल रहा हूँ ये, जो वो मुझे कोई ऐसा विकल्प नहीं है। तो प्रश्न पूछा किसी ने तो उसके लिए जवाब दे रहा हूँ। हमने कहा चलो एक आध 10-5 मिनट इसी पर बोल देता हूँ। हम मेरे बोलने से होगा कुछ नहीं, होना तो जिसका परिणमन वैसा वो तो मुझे निश्चित है, लेकिन भाव आता कि भैया अपने को अंतरंग में तो ये जैन धर्म मिला है, ये वस्तु स्वरूप मिला है, को धर्म में नहीं जाना, अजैनों में शादी नहीं करना, कि साहब शादी नहीं हो कोई आफत नहीं आती, लेकिन जो कुधर्म में चले गए, अपना धर्म छूट गया, इससे बड़ा नुकसान कुछ है? मैंने गुरुदेव श्री ने ये बोला सीधा कि बन जाओ ना, मत करो, कोई आफत नहीं आ रही। क्योंकि अगर तुम्हें धर्म इतना पसंद आया है तो तुम विधर्मी से शादी कैसे कर सकते हो? जरा से भोग के लिए विधर्मी के साथ, जो आलू खावे रात में खावे, क्यों सिगरेट पिए, गुटखा खावे, और क्या हो सकता है? होटलों पे खावे, सड़ा गला खावे, नॉन वेज होटल में बैठ के वेज खावे, क्यों? आजकल ये और चल गया है, ऐसा लिख देते हैं वेज नॉन वेज, तो आजकल की पीढ़ी कहती है अपन वेज ले लेंगे। मुझे तो इतना आश्चर्य होने लगा है कि ये जैनी कहाँ से कहाँ जा रहे, कैसी बुद्धि कर रही है। माने सुख भी क्या माना, नॉन वेज होटल में वेज खा लेना सुख मान रहे जी। देखो तो वो जैन कुल में जन्म लेके जैन धर्म में जन्म, अब आजकल कहते सब चलता ही, बिल्कुल चलेगा, नरक जाना है ना इसलिए सब कुछ चलता है, निगोद जाना है ना इसलिए सब कुछ चलता है, सब कुछ चलेगा, मैं क्या कर सकता हूँ। माने हमें एक गृहस्थ के योग जो अपना आचरण है उतना आचरण तो होना ही चाहिए। मुझे विधर्मी के साथ जाओगे तो वो आचरण पाल पाओगे क्या? कैसे अब ये मैंने कई देखता हूँ, कई का सुना मैंने, देखता हूँ, अनुभव करता कि लड़की यहाँ थी बढ़िया और वहाँ गई, लड़का रात में खाता था, उसका कहना रात में खाना पड़ेगा तुझे मेरे साथ, मैं यहाँ तेरे से देखने नहीं बैठा ये व्रत, आओ फटाफट खाने लगी। क्योंकि पति का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है ना भाई, पुरुष का प्रभाव स्त्री पे जल्दी पड़ता है, वो जैसी कहते वो कमज़ोर होती तो वो ठीक है मान जाए, और फिर ऐसी छूटे, ऐसी चिड़ हुई धर्म से कि वह पलट के नहीं देखते। मैं तो कितनों को जानता हूँ, मैंने खूब बच्चों को पाठशाला भी पढ़ाया है, खूब जगह जगह प्रवचन करने गया हूँ, मैं सब देखा है सब। क्या कर सकते भैया, कम से कम अपन को अगर अपन ने, और देखो ये जरा जरा से लालच देखना, ध्यान देना थोड़ा इधर, ये मोह कुछ नहीं देता, दुख देता है। क्या देता है? दुख देता है। अब मैं नाम तो नहीं ले सकता मैं, लेकिन मैं तुम्हें उदाहरण दे के समझा, जिन पे भी तुम्हें कभी कभी करुणा आती है ना, करुणा आती ना तुम्हें, क्या रे देखो इनके साथ क्या हो रहा, समझ रहे हो जैन साहब, आती ना तुम्हें, कई अपने भाई साधर्मियों को देख रहे, देखो इनके बच्चे कैसे कर रहे हैं, लेकिन तुम ये नहीं देखते कि इनने क्या किया। नहीं समझ में आ रहा तुम्हें, नहीं पकड़ में आ रही। तुम जब 50 साल पहले मोक्षु बन गए थे, तुमने अपने सारे बच्चे विधर्मियों में क्यों दिए? क्यों तुमने टिके नहीं रहे, हम नहीं देंगे विधर्मी में? तुमने उस समय लालच देखा, पैसा देखा, क्या देखा? अपनी लड़की भी उन घरों में दे दी जहाँ धर्म का कोई नाम लेने वाला नहीं। डर है? अपने लड़के भी भूंगे भी कौन सी लाए? नौकरी वाले, नौकरी वाले, अजय नौकरी वाले, नौकरी वाली लाओ, 2 पैसा। अरे तुम जब मुझे बात बताओ, तुम बहू सच बात बताना, अपनी सेवा भाव तभी तो करेगी वो, जब वो तुम्हारे अधीन रहेगी। अगर वो खुद ही लाख रुपए कमाएगी, वो क्यों करेगी तुम्हारी? दुनिया कौन मूर्खों ने कर रखा है कि भैया वो खुद लाख रुपए कमा के लाएगी और तुम्हारी सेवा भी करेगी, क्यों करेगी? और सीधी सी बात है, पैसा तो, जो पैसा है वो तो जड़ है मूर्खता की। वो तो पैसा आवे तो आदमी क्या पागलपन करे, कुछ उसकी लिमिट है क्या? है? अभी आप शांत हो गए, स्वाध्याय में बैठे हो, तत्व सुन रहे हो, अब भी आपका करोड़ों रुपया आ जाए, आप 1 मिनट में चले जाओगे यहाँ छोड़ के?
अब कहोगे बिहार में खरीदो, मुझे लेना देना नहीं, स्वाध्याय से, अब तुरंत चले। आपको लगता है तो अब बताओ, लड़का भी कमा रहा, बहू भी कमा रही, दोनों प्लानिंग कर लेते हैं, यहाँ कहाँ रहना, चलो यहाँ से, कि वो मम्मी पापा, अरे ठीक है वो मैट वैट रख लेंगे, अपना करेंगे, अब क्या करें, लो। अब तुम्हें लगता है कि देखो जमाना का, लेकिन मैं ये कहता हूँ शुरुआत किसने करी? तुमने क्यों ली इतनी पढ़ी लिखी बहू? जब तुम्हारे पास इतना पैसा था, लड़का तुम्हारा अच्छा कमाता था, क्यों इतनी पढ़ी लिखी के चक्कर फंसे कि वो भी नौकरी करेगी, हैं? और नहीं, कई लोग शर्त रख देते कि तुम नौकरी नहीं करोगी। हमारे भाई साहब शर्त रख दी तुमने, शर्त रख दी तो वो शर्त मानेगी क्या? तो अभी तो कह देगी ठीक है, और जब वो आएगी और जब उसका ईगो हर्ट करेगा, उसे लगेगा मैं पिछड़ गई, तो क्या होगा? मैं अब जा रही हूँ जॉब पे, मेरे बस की नहीं है तुम्हारा चौका बर्तन करने के लिए, मैंने MBA नहीं करा था, मेरे बस की नहीं है रोटी बना के खिलाना, रख लो एक मैट 12,000 की मिलती है ना, मेरी उसमें से ले लेना। और क्या करोगे? अब क्या करो? अरे तो ये पुण्य दुर्गति कराता है। अरे हम आपसे पहले ही कह दिए, हमने पहली लाइन खींच दी ना, हम सिर्फ उपदेश दे रहे, व्यवहार का कथन है, होना तो योग्य है, तुमने पहले ही कह दिया। लेकिन तुम्हारे अंदर भावना ऐसी होनी चाहिए, ऐसा तुम्हारे अंदर ऐसा भाव होना चाहिए कि साधर्मी से बहुत बढ़िया हो जाए। वो तो हमने पहले ही कह दिया, अगर तुम्हारी लड़की के भाग में विधर्मी है तो क्या करोगे? लेकिन तुम्हारे अंदर से उसका समर्थन नहीं होना चाहिए। भाई जैन धर्म में तो कर्तावादी तो है नहीं जैन धर्म, लेकिन जैन धर्म अनुमोदनावादी तो है। तुम गलत कार्य की अनुमोदना नहीं करना, इसके लिए स्वतंत्र हो, बाकी करता नहीं हो तुम, जो जिसका परिणमन होना है वो तो होगा। लेकिन अंदर से विचार करोगे तो कोई किसी को दुख नहीं दे रहा है, ये सब अपने अपने कर्मों के खेल है। क्या है? एक आध उदाहरण दे देता हूं मैं तुम्हें, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। उदाहरण देने पड़ते हैं हमारे गांव में, फिर गांव का उदाहरण देना पड़ रहा है, कल भी दिया था भाग्य से, आज भी देना पड़ रहा है। हमारे पिताजी 4 भाई, 3 भाई बढ़िया बाहर शहर में, 1 भाई गांव में। और हमारे जो बाबा थे, हमारी दादी तो बहुत पहले ख़त्म हो गई थी, तो हमारे बाबा कभी शहर से आते थे गांव में, तो हमारे पिताजी को ये बोलते थे तूने कुछ नहीं किया, मैं तो तुझे पढ़ाई के लिए भेजा था, तू ही नहीं पढ़ा, तेरे 3 भाई पढ़ लिख के बढ़िया हैं, सब कुछ है, तो यार सब मैंने कुल मिला के तुम सबसे बेकार निकले, ठीक है हो भैया। और बाद में क्या हुआ, जब ये बहुत बूढ़े हो गए और जब वो शरीर से गिर गए, तो उन्हीं ने उठा के गांव में रख दिया। किन्ने? उस शहर के लड़कों ने क्या कर दिया, उठा के हम नहीं करेंगे कुछ भी, हो गया जब तक। अब कौन सेवा कर रहा है? वो ही कमजोर, जिसे तुम सबसे कमजोर समझ रहे थे, जिसे तुम बेकार समझ रहे थे, जिसे तुम पृथ्वी का भार समझ रहे थे, अब सेवा कौन कर रहा? तो हमारे गांव में एक बराबर पड़ोसी थे, तो वो आगे बोलते थे हमारे बाबा से, क्यों तुम्हारा ही सबसे नालायक बेटे ही तुम्हारे काम आ रहा है, तुम्हारे लायक तो चढ़े गए छोड़ के। आप समझ गए? मैंने जगत में तुम ये अपनी जो बुद्धि लगाते हो कि हम बहुत होशियार है, कुछ नहीं रखा है सब तुम्हारी बुद्धि, ये तुम्हारे ही कर्म लौट के आते हैं सब। अपन को जो दूसरों पे करुणा आती ना, अरे 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 बाप ध्यान देखना, ध्यान देना, उनके मोह के कारण उनकी ऐसी दशा है, उनके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी रख रखी है, लेकिन देंगे उसी अमेरिका वाले को, तो ये मोह का ही दुख हो रहा है ना फिर। और फिर बाद में हमारे तुम्हारे सामने कहते अब क्या करें, कोई आता नहीं, तो ठीक है हम कर रहे हैं तुम्हारी सेवा, लाओ दो ये सब हमारा भी दो, 4 आदमी बैठे तुम्हारी सेवा करने, ऐसे थोड़ी होता है। कई दफे मुझे मिल जाते हैं तो मैं कहता हूँ लाओ मुझे दे दो सब, मैं करता हूँ तुम्हारी सेवा है। तुम्हें लड़का चाहिए ना, ले लो, मुझे गोद ले लो, अरविंद जी तुम्हें ले लो गोद। अरविंद जी कैसी बातें कर रहे हैं, बोलो कोई किसी को करता है? मैंने हम देखते हैं जगत में सब जो है मोह के कारण दुखी है। कोई भाई साहब एक ध्यान रखना, कोई किसी को दुख दे दे ऐसा वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। मोह दुख देता है। क्या दुख देता है? मोह।
अरे इस मोह का त्याग करो, यही तो जैन धर्म समझा रहा है। काहे को परेशान हो रहे, अपनी बुद्धि लगा रहे हो कि हम ऐसा कर लेंगे, हम भी ऐसा कर, कुछ नहीं कर लोगे तुम। और याद रखना, अगर तत्व की सच्ची भावना नहीं होगी तो ये तत्व ज़्यादा दिन तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। ईमानदार होना चाहिए, वरना तुम्हें ऐसे कर्म बनते चले जाएंगे, तुम इस तत्व ज्ञान से दूर हो जाओगे। ये तत्व ज्ञान वो है कि हाथ में आया और तुमने अहोभाव से इसे संभाला, इसकी कद्र करी, इसका उपयोग करा, इसके प्रति समर्पण भाव रखा, तो ये टिकेगा। वरना ये थोड़े काल बाद ऐसा कर्म का उदय आ जाएगा कि तुम स्वाध्याय आदि से अपने आप दूर हो जाओगे। मैंने देखा है लोगों को दूर होते हुए अपने सामने, कि क्योंकि पुण्य का उदय आया और ये तत्व ज्ञान कमजोर पड़ता चला गया और वे अपनी विषय भोगों की संयोगों की संपदा संभालने में लग गए और फिर ये सोचने लग गए ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अपन को सब पता तो है। धीरे धीरे तत्व ज्ञान हाथ से फिसल गया। इसलिए रमेश जी फिसलने मत देना, चाहे जैसे उदय आवे, चाहे जैसा कुछ आवे, ये स्वाध्याय ये तो हमारा समझ लो भोजन है, हम इसके बिना जी नहीं सकते। ऐसा मुमुक्षु का अंदर श्रद्धान होना ही चाहिए। कोई मुमुक्षु अगर स्वाध्याय के प्रति लापरवाह है, तत्व ज्ञान की कद्र नहीं है, तो ये पुण्य का उदय ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये सब छूट जाएगा। और लौकिक पुण्य की कोई कीमत नहीं, कोई 2 कौड़ी का है वो सब, ये पक्का निर्णय कर लो। समझ में आया? तो विधर्मी से शादी नहीं करना, अन्य जाति में शादी नहीं करना, भैया निर्णय करना, बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा, ये थोड़े दिन का तुम्हें लगेगा। और देखो कि आपको कैसे पता पंडित जी, कई लोग, कई लड़कियां होती ना, लड़के होते, तुम्हें क्या पता, हमें उससे प्रेम है, ये प्रेम बकवास है। समझ में आया? कुछ नहीं होता। शादी होने के बाद नॉन तेल और वो क्या आटा उसमें लग जाते हुए, और 2 और नॉन तेल लकड़ी, सब भूल गए चौकड़ी, याद रहेगी लकड़ी। हाँ यही है, वो है ना नॉन तेल लकड़ी, सब भूल गए चौकड़ी, याद रहेगी नॉन तेल लकड़ी। हकीकत अच्छे लवर का बता रहा हूँ मैं, सब भूल जाते हैं, सब बकवास होती है सब। तो और उसके 3-4 महीने के 5 महीने 6 महीने, और सुनो बल बच्चे हो गए तो फिर तो पूछो ही मत, फिर तो नाक साफ करते हैं फिर। वो मैंने ये 8-10 साल भर के लिए जैन धर्म त्याग देना, तो उसकी सूरत बहुत अच्छी है, कुछ नहीं है, ये सब बिल्कुल लुभावने हैं, बाद में कुछ काम नहीं आते। कुछ देखो ना, एक किसी का काला कलूटा पति हो, घबराना नहीं, ठीक है, कैसा है संसार का सुख, काला कलूटा बिल्कुल एकदम, और एक का पति बहुत अच्छा सुंदर है, लेकिन कोई कहे जो काला कलूटा दिख रहा है, अरब पति है, अरे यार इसी से हो जाती शादी। लो अब वो बराबर में जो खड़ा है ना वो से, लेकिन जिस संसार, क्योंकि अब इसका सुख तो भोग लिया, समझे नहीं तुम, ये जो सुंदरता है इसका तो भोग लिया, सुख तो इसमें कुछ मिला नहीं, तो उसको लगता है यार ये गलत सौदा हो गया। ये देखो करोड़ चमचमाती कार, इसके मोटा है, होने दो, अपने क्या फर्क पड़ता, क्योंकि शरीर का सुख है ही नहीं। ऐसे ही तुम जब वहां उसके पास जो स्त्री है, घबरा ना नहीं, वो वहां सोच रही है कि किस आदमी से शादी कर ली, वो देखो कितना सुंदर लड़का है, क्योंकि उसको सुंदरता की तरफ अट्रैक्शन है, उसको लग रहा है अब इसमें सुख होगा। ऐसे ये जीव इन पर द्रव्यों में लुभाता रहता है और झपट्टे मारता रहता है, और होता कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से दूर सुख समझ में आता है, वो वहाँ खड़ा है उसे तुम्हारे यहाँ सुख समझ में आता है। मजे बात है दोनों मिलते नहीं, अगर मिल जाए और दोनों की बातचीत करा दो तो वो कहेंगे हम तो तुम्हें सुखी समझ रहे थे, और वो कहेगा हम तुम्हें समझ रहे थे, और बाद में पता चला दुखी दोनों ही हैं। सुख है ही नहीं संसार में। अगर सुख होता तो भाई साहब कोई त्याग के क्यों जाता। ये ऋषि मुनि इतने शास्त्रों में आत्मा की इतनी महिमा कर गए, वे उनकी वो थोड़ी था, वो तो कहते थे भैया कुछ नहीं रखा तुम तो अपने रहो, लेकिन बता गए संसार में कहीं सुख नहीं, और अपने अनुभव में आता है कहीं सुख नहीं। लेकिन ये मोह इतना भारी पड़ता है, ये कल्पना कराता रहता है कि सुख आज नहीं है कल मिलेगा। आज का अनुभव क्या कह रहा है इंजीनियर साहब, आज का अनुभव क्या कह रहा है, आज सुख नहीं है पंकज जी, आज सुख नहीं है, तो मुझे कहता है यार ये तो छूट जा रहा है,
मोह क्या छोड़ता है? मोह से नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? मोह ने कहा सुख है, मोह ने क्या कहा? तो तुमने कहा नहीं है सुख, तो तुम्हारी दम आ गई क्योंकि अनुभव में आ रहा कि सुख तो नहीं है। तो मोह कहता है इसको कैसे फंसाए? तो कहता आज नहीं है बेटा, कल मिलेगा। बिल्कुल यही कहानी चलती है। फिर कल आता है, फिर तुम कहते हो कहाँ है? वो कहता चिंता मत करो बेटा, और कल मिलेगा। ऐसे कल कल होते होते भव खत्म हो जाता है, लेकिन सुख नहीं मिलता है। रागों की हवेली में रहते आए हैं। काय की हवेली में? रागों की हवेली में। अच्छा 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 हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। वो देखो ऐसा है ना, मृग मारीचिका होती ना, उदाहरण दिया आचार्य ने। जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। ये मंगत राय जी की बात है भावना में। जल नहीं पावे प्राण गवावे, जैसे हिरण रेगिस्तान में जल की तलाश में भटक रहा है और आगे जल आगे जल आगे जल, ऐसे आगे सुख कल सुख कल सुख कल सुख कल, जैसे आगे जल जैसे सुख कल, और ना जल मिलता है ना सुख मिलता है, मर जाता है। वही सुख बुक नहीं मिलना, ये भाव पूरा हो रहा है। निर्णय करो काय का क्या सुख मिलेगा? थोड़ा बैठ के शांति से विचार, क्या सुख मिलेगा? क्या सुख मिलेगा? ऐसा मेरा बड़ा महल में तो क्या मिल जाएगा? तुम तो तुम ही रहोगे ना, महल ही तो बड़ा होगा, तुम तो वही के वही रहोगे। देखो मैं आज सुबह विचार कर रहा था, आदमी करोड़पति हो, आदमी अरबपति हो, आदमी अभिनेता हो, आदमी नेता हो, आदमी जो कुछ भी हो, इंसान जो कुछ हो सकता है लोक में, जो आप समझते हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, तो भी अंदर व्यक्ति तो वही है। और व्यक्ति है तो मोह वही का वही है, इसलिए मोह वही का वही है तो दुख भी वही का वही है। तुम अपने नाती को देख के खुश होते हो, है कि नहीं? अमिताभ बच्चन अपने नाती को देख के खुश होता है, तुम अपने नाती को खिलाते हो, अमिताभ अपने को। देखो दशा तो वही की वही है। तुम भी अपनी पत्नी से डरते हो, वो भी बेचारा अपनी पत्नी से डरता है? कितना डरता है अमिताभ, देखा कि नहीं? आँख बता दे तो बेचारा वहीं खड़ा हो जाता है। सब डरते। बीके जैन साहब, अरे रमेश जी तुम फालतू मत बोला करो, बीके जैन साहब बिल्कुल नहीं डरते। देखो जैन साहब डरते ही नहीं, क्योंकि भाभी बेचारी डराती ही नहीं, इसलिए तो जैन साहब इतना बोलते हैं। जो ज्यादा बोले समझ जाया करो, बिल्कुल नहीं डरता। हाँ राजेश जी तो कितना कम बोलते हैं। हाँ ऐसा भी हो सकता है, बेचारा यही ने कहा। देखो राजेश जी अपनी बता रहे हैं। सही बात तो ये, वहाँ बोल नहीं पाते इसलिए आप बोलते हैं। कोई बात नहीं, तो खुले मैदान में चले जाया करो, वहाँ और चिल्लाएगा। वहाँ तो और कुछ नहीं कहने वाला कोई, यहाँ तो हम टोक देंगे। खुले मैदान में चिल्लाया करो, दुख कम कर लिया करो। तो मैं ये समझा रहा था कि अपन गहराई से विचार करो। तो मैं सुबह सोच रहा था कि देखो मोह सबका एक सा है, कुछ कम नहीं है। सब बड़ी से बड़ी हीरोइन भी माँ बनेगी तो वैसे ही दुख, वैसे ही मोह, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। देखो कहाँ अंतर आता है? क्या अंतर आता है? दुख में कोई अंतर नहीं आता भाई, संयोगों में भले ही अंतर आता हो और तुम भ्रम से मान लेते हो कि अंतर आ रहा है। अंतर कुछ नहीं आ रहा। सब्जी वाली भी अपने बच्चे के लिए मरी जा रही है, और करोड़पति भी मरी जा रही है, और त्रियंच गति के जीव भी अपने बच्चों के छुपा लेते हैं, इसको ठंड ना लगे, क्योंकि मोह का सॉफ्टवेयर सब जीवों के अंदर एक ही डला है क्या? जैसे कंप्यूटर भले ही अलग अलग हों, लेकिन सबके अंदर सॉफ्टवेयर वही के बेटे। मोबाइल कई तरह के आ जाते हैं, लेकिन व्हाट्सअप तो वैसे ही है, वो तो वैसे ही है, सब वैसे ऐसे ही अंदर। ये जीव बाहर से भले ही संयोगों में विचित्र प्रकार का दिखाई देता है, अलग अलग दिखाए, अंदर एक ही सॉफ्टवेयर है। मोह महामद पियो अनाथ, मोह पी रखा है, मोह रूपी शराब सब जीवों ने पी रखी है।
और ये बाहर का तामझाम ये सब है पुद्गल के खेल, ये सब कर्म के अधीन है, ये जीव के अधीन तो है नहीं। इसलिए तुम्हारी इसमें कोई चलने वाली पकड़ में आए निर्णय करो। इसलिए इन संयोगों में से बड़ी प्रभावित मत हो भाई। सब देखो तुम्हारे पास सब संपन्नता होगी तो तुम सुखी होगे नहीं, तुम्हें मोह फिर भी सुखी नहीं होने देगा। क्योंकि दुख का कारण कौन है? वो तो तुमने अंदर बसा रखा है। नहीं समझ में आ रहा, नहीं पकड़ में आया, ऐसा समझ लो। तुम्हारी जो बनियान है उसमें एक कांटा लगा हुआ है, ठीक है, और कांटा चुभ रहा है, ठीक है। अब तुम ऊपर कोट पहनो, फिर वो उतारो, फिर दूसरा पहनो, वो उतारो, फिर तीसरा पहनो, लेकिन वो कांटा तो अंदर है, चुभ तो वो रहा है। तुम्हें बाहर के कपड़े बदलने से क्या होगा? वहां जड़ में जाओ। ऐसे ही आचार्य कहते अंदर मोह रूपी कांटा लगा है और तू बाहर पुण्य रूपी संपदा इकट्ठी करके सोचता है कि अब दुख मिट जाएगा। अब दुख मिटता ही नहीं, क्योंकि दुख उसके कारण है ही नहीं। ना झोपड़ी में सुख है, ना महलों में सुख है। ना झोपड़ी में दुख है, ना महलों में दुख है। पर दुख कहाँ है? वो तो मोह में दुख है। काहे का दुख है? सुख अपने में। अभी देखो उसने 3 सीएम बना दिए, 3 बन गए ना उठा के। तो वो भजन लाल जो बन गया उसका एक चित्र आ रहा नहीं, मीम्स आया उसका कि 2 महीने पहले वो एक सरकारी बस में बेचारा लटक के जा रहा है। कितने महीने पहले? मात्र 2 महीने पहले की फोटो है। एक सरकारी बस में लटक के जा रहा है। वो कह रहे देखो भाग्य की कीमत, ये क्या महिमा है। ये 2 महीने पहले कोई सोच सकता था कि यही सीएम बनेगा? है उठ के आगे सीएम बन गया। अब देखना, देखो संसार का स्वरूप, ठीक है, कैसे है। और वसुंधरा राजे ने कितना सीएम पद भोग लिया, खूब भोग लिया कि नहीं? खूब रह लिया। शिवराज ने कितना भोग लिया, रमन सिंह भी रह लिया, देखना। तो भी उनके अंदर कितना दुख प्रारंभ हो गया। देखो देखो संयोग, ये मोह। आचार्य कहते कुछ नहीं, ये मोह कभी सुखी होने ही नहीं देता, कभी सुखी नहीं होने देता। ये मोह जब तक रहेगा तुम कभी सुखी हो ही नहीं सकते। सब दुखी हैं भी, तो क्या समझते हो? पद से हट गए सब दुखी हैं। अरे ये वो जब थे तब महा दुखी थे, अब हट गए तो और दुखी हैं। कि तब थे तब ये बने रहे। कितनी आकुलता घेर। देखो एक बात बताओ, मैं सीएम पद से हट गया, कितनी आकुलता हट गई? हट गई कि नहीं हट गई? देखो इसको सुख नहीं मानता, कैसा मूर्ख। मैं सीएम पद से हट गया। देखो एक बात बताओ, अभी कोई उसके पास पैसे की कमी है क्या शिवराज के पास? अच्छा एक बात बताओ, ऐसी कोई चीज है क्या कि सीएम बन के ही खा सकता था अब नहीं खा सकता? ऐसा कोई कपड़ा है क्या कि सीएम बन के ही पहन सकता था अब नहीं पहन सकता? नहीं, सिर्फ सीएम हट गया। सीएम है वो, कितनी आकुलता। अगर कहीं कुछ हो जाए, चोरी हो जाए, झगड़ा हो जाए, कोई एक्सीडेंट कुछ हो जाए देश राज्य में, सारी सिरदर्दी। बोलो इतनी सिरदर्दी छूट गई। लेकिन मोह कहता है नहीं नहीं, मजा तो उसी में था। यही तो मोह का खतरनाक खेल है। मोह तुम्हें कांटों पे चलाता है और कहता सुख है बेटा सुख, चल चल। और मुनिराज ऐसे आनंद में बैठे, शुद्धोपयोगी मुनिवर ऐसे आनंद बैठे जंगल में, उनको देख के कहता इस बेचारा दुखी आदमी है, कुछ नहीं है बताओ। उसको देख के मोह क्या कहता है जे संबर को माना दुख स्वरूप। इस मोह ने क्या माना? इस मोही जीव ने क्या माना कि जो था सुख स्वरूप, मोही ने माना उसे दुख स्वरूप, और जो था दुख स्वरूप उसे माना सुख स्वरूप। इसका नाम है मिथ्यात। मिथ्यात माने विपरीतता, विपरीत माने उल्टा, कि जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख मानता है, जहाँ सुख है वहाँ दुख मानता है। इसका नाम है मिथ्यात। पकड़ में आया कि नहीं आया? तो भैया अपने मोह को ढीला करो, ये मोह के नाश का उपाय करो। ये बाहर के परिवर्तन से सुखी हो जाओगे, ये कल्पना छोड़ दो और क्या मिलेगा तुम्हें? पर का चिंतन। कल मैं पढ़ रहा था, एक बहुत अच्छा था उसमें कि देखो तुम जो पर का चिंतन मनन करते हो, इससे पर में तो कुछ होता नहीं, वहाँ तो जो होना है वो होता है।
क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम अपने बेटों की चिंता करते हो, तुम अपने व्यापार की, पैसे की, मकान की, रिश्तों की, समाज की बहुत चिंता करते हो, धर्म की बहुत चिंता करते हो, लेकिन तुम्हारी चिंता करने से वहाँ तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। आचार्य भगवंत अपने से कहते हैं विचार कर, तेरी चिंता से वहाँ तो कुछ होता नहीं, लेकिन तू दुखी होता है, तेरे आर्तरोध ध्यान होता है, तेरे कर्म बंद होता है, तेरी आत्मा का आनंद छूटता है, देखना। और अगर तू वहाँ का चिंता हटा के भेद ज्ञान पूर्वक आत्मचिंतन करे तो कर्म कटता है, आनंद बढ़ता है और अनंत काल के लिए सुखी होने का उपाय निकलता है। तो बोल, अब तू पूरा समय व्यर्थ गवा रहा कि नहीं गवा रहा? अच्छा, अपने आज दिन भर देखना, हम दिन भर किन किन चीज़ों की चिंता करते हैं? नहीं करते। देखो, ऐसा समझ लो, तुम्हारा पति कहीं गया हुआ है और वो पता है कि 5 बजे आएगा। कितने बजे आएगा? या 6 बजे आएगा, जो भी है, और तुम 4 बजे से उसकी चिंता कर रहे हो। अब मेरा प्रश्न है, तुम्हारी चिंता करने से उसके काम में क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं कुछ होने वाला है। तो वो चिंता व्यर्थ हुई कि नहीं हुई? महाव्यर्थ हुई। जैसे श्री गुरु कहते, तुम सारी चिंताएं बिल्कुल ऐसे ही व्यर्थ में कर रहे हो, तुम्हारे कारण एक भी पुद्गल का परिणमन बदलने वाला नहीं है। चाहे तुम जितने घोड़े दौड़ा लो, वहाँ तो जो परिणमन होना है वो होना है। पकड़ में आया? तो अपन तो भेद ज्ञान की भावना करें, तत्व विचार करें, तो जे अपने को निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि अंग प्रकट हो जावे, अपन सम्यक दृष्टि हो जावे, अपने भी 8 अंग प्रकट हो जावे। ऐसी मंगल भावना रखना। अभी का समय हो गया।